जय हिंद दोस्तों। विजडम टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले वीडियो में हमने स्टोरी 1 के माध्यम से प्रमुख 7 योजनाओं का अध्ययन किया था। आज हम स्टोरी 2 के माध्यम से हम आगे की योजनाओं को पढ़ेंगे। इन स्टोरी के माध्यम से ये सभी योजनाएं याद करना बहुत ही आसान होता है। अतः जिन लोगों ने अब तक पहले वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं और जाकर पहले वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, सबसे अंत में हमने पढ़ा था कि बाबा ने अपने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यूनियन ऑफ इंडिया से ले लिया था। अब स्टोरी 2 में यूनियन ऑफ इंडिया ने सोचा कि बाबा के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है तो देश के और सब बच्चों के लिए क्या, तो यूनियन ऑफ इंडिया ने एक अभियान चलाया जिसको हम सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। और यूनियन ऑफ इंडिया ने एक पर्सन को नियुक्त कर दिया। एक पर्सन की नियुक्ति के बाद अब यूनियन ऑफ इंडिया ने इस अभियान के प्रचार के लिए, इस अभियान को बढ़ाने के लिए एक पर्सन को नियुक्त किया। ये पर्सन एक बस्ती में गया और बस्ती में जाकर ठहरा। उसने देखा कि इस बस्ती में बहुत ही मलिन, बहुत ही गंदे बच्चे रहते हैं। तो उसने सोचा कि इस अभियान को प्रारंभ करने से पहले क्यों न इस बस्ती को साफ सफाई किया जाए, इस बस्ती का विकास किया जाए। इसके लिए उसने बस्ती के लिए एक वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती योजना की शुरुआत की। वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत की। अब उसके बाद इसने इसी बस्ती में एक आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की। तो तीसरा योजना हमारा हुआ आंगनबाड़ी कार्यक्रम। सबसे पहला योजना हमारा हो गया सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा होगा वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना और तीसरा हो गया हमारा आंगनबाड़ी कार्यक्रम। अब यहाँ आंगनबाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ करने के बाद ये व्यक्ति सोचा, इस व्यक्ति ने विद्यालयों की योजना प्रारंभ। आंगनबाड़ी कार्यक्रम को लाने के बाद यह व्यक्ति जो है अपने अगले मकसद पे बढ़ा और यह क्या किया, विद्यालयों की योजना लेकर आया। विद्यालयों की योजना लेकर आया और इस विद्यालय की योजना का नाम उसने कस्तूरबा गांधी के नाम पर रखा। कस्तूरबा गांधी के नाम पर। इतना कुछ करने के बाद भी बच्चे जो है विद्यालय में नहीं आते थे। इतना कुछ करने के बाद जब बच्चे विद्यालय में नहीं आए तो उस व्यक्ति ने क्या किया, बच्चों को लालच दिया, माता पिता को लालच दिया कि आप बच्चों को लेकर आओ, स्कूल में आओ, हम बच्चों को दोपहर का भोजन देंगे। तो इसने क्या किया, विद्यालय में राष्ट्रीय मदयार कार्यक्रम की शुरुआत की। एक बार देख लेते हैं इसको। सबसे पहला योजना जो था हमारा सर्व शिक्षा अभियान था, दूसरा क्या था वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती कार्यक्रम था, तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था आंगनबाड़ी कार्यक्रम था। आंगनबाड़ी कार्यक्रम सफल हुआ तो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना लेकर आया। इतना कुछ सफल होने के बाद जब बच्चे स्कूल में नहीं आए उसने क्या कर दिया, उसने बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था कर दी। अब बच्चे स्कूल में आने लगे। अब बच्चे जब स्कूल में आने लगे तो ये इतना खा लिए बच्चे कि इनका हो गया स्वास्थ्य खराब। तो बच्चों को स्वास्थ्य सुधारने के लिए इसने क्या किया, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। धीरे धीरे ये जब कार्यक्रम सब में सफल हो गया, बच्चे स्कूल में आने लगे, तो इसने क्या किया, अभी इस प्रोग्राम को, इस काम को पूरे देश में फैलाना शुरू कर दिया। और इसके लिए इसने क्या किया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जब की तो पूरे देश के स्तर पर उसने क्या किया, एक और कार्यक्रम लगाया जिससे बच्चों का स्वास्थ्य सुधरे। उसने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। मिशन इंद्रधनुष जो है इससे हम सब वाकिफ हैं। मिशन इंद्रधनुष, इसके तहत बच्चों को टीका दिया जाता है। टीका कितने बीमारियों के लिए दिया जाता है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग, 7 रंग। तो 7 खतरनाक बीमारी, 7 खतरनाक बीमारी के खिलाफ बच्चों को टीका दिया जाता है। अब जब सब कुछ सफल हो गया, ये सारी योजनाएं सफल हो गई, तब पूरे भारत में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया और ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर के बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम की प्रारंभ किया गया। अब हम जो है इनको कब प्रारंभ किया गया, इसके तिथि को, इसके वर्ष को एक बार देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो था ये वर्ष 2001 में प्रारंभ हुआ था। यूनियन ऑफ इंडिया ने 2001 में प्रारंभ किया और तुरंत इसकी नियुक्ति की, तुरंत इसको भेज दिया। तो ये वाल्मीकि अम्बेडकर बस्ती आवास योजना भी 2001 ही होगा हमारा, कोई दूसरा समय नहीं होगा। आंगनबाड़ी कार्यक्रम इसको अभी रोकते हैं, इसको एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम 2 और ये तीसरा मिड डे मील, इन तीनों का समय लिंक है दूसरे से, उस टाइम याद करेंगे लोग। अब कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना, ये योजना कब आया था, तो गांधी जी के कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे।
हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो ये 4 बच्चों से हम याद करना है, 2004 में योजना आया था। अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 4 के ठीक बाद 5, 2005 में आया था। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मिशन शुरू होगा तो ये लंबा प्रोसेस होगा, इसमें थोड़ा जंप मारेंगे हम। 2013 में होगा ये कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में मिशन इंद्रधनुष 7 बीमारी था, बताया था मैंने, 7 खतरनाक बीमारियों से संबंधित था। शुरुआत हुई थी 2014 में। और ये जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और एक त्योहार होता है हम लोग का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को 7 अलग अलग लाइटों से, या फिर मान लेते हैं उसको 7 लाइट से ही सजाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग क्रिसमस डे उसी दिन। तो ये मिशन इंद्रधनुष जो है वो 25 दिसंबर को प्रारंभ किया गया था। इन सभी योजनाओं की सबसे महत्वपूर्ण हमारा योजना है वो मिशन इंद्रधनुष ही है। मैंने 2-3 एग्जाम में देखा है, पूछ देता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो बच्चों को 7 खतरनाक बीमारियों से टीका देने के लिए। या फिर मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी, याद कीजिएगा। इंद्रधनुष 7 रंग और क्रिसमस डे के दिन शुरुआत था 25 दिसंबर 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन, ये सबको पता है, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। अब मैंने 3 योजना रोक रखा था, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम यानी मिड डे मील, और तीसरा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम। तो एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम है, ये 1975 में प्रारंभ हुआ था और इसी के तहत हमारा आंगनबाड़ी कार्यक्रम शुरू हुआ था 1975 में। और लास्ट बच गया हमारा विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम। ये योजना शुरू हुई थी हमारी 1995 में, 1995 में, लेकिन पीएम पोषण स्कीम इसका नाम बदल के कर दिया गया 2021 में। तो स्टोरी 2 के माध्यम से हम लोगों ने 10 योजनाओं का अध्ययन किया है। अब स्टोरी 3 के माध्यम से हम लोग बाकी योजनाओं को पढ़ लेंगे और ये सारी योजनाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो जितनी योजना आपने याद किया है इन सारी योजनाओं को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।